बच्चों, कल हमने गुर्जर्स की अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में हम देख रहे थे। तो सामाजिक संरचना में हमने ऋतु प्रवासी जीवन शैली में उनका कार्य देखा था, यानी कि वो अपना अधिकांश समय यानी 110 से लेकर 130 दिन तक अपने गांव से या अपने एरिया से बाहर रहते हैं। गांव शब्द बेटा इसलिए कह रही हूँ कि गांव जैसी चीज़ इनकी नहीं है, पर जो ये स्थायी होने लगे हैं उसको ये डेरा बोलने लगे हैं। ठीक है। और सेकंड जो इनका है दादा पौत्र वाला हिसाब किताब, तो वो भी इनकी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट शैली है जीवन जीने की, क्योंकि उसमें हेड ऑफ़ द फैमिली जो सबसे बड़ा पुरुष होता है वही बनता है और उसकी का पुत्र और उसके पुत्र के पुत्रों को ही ये अपने जो इनके पास जो धन धान्य होता है और जो भी इनका आवासीय क्षेत्र होता है उसको ये अपने उस पुत्र के नाम पर ही देख करके जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कल कि इनकी जो पंचायत होती है ये गांव के लोग या इनके आसपास जो डेरे के लोग होते हैं वही इसमें आते हैं। तो कहने का मतलब इन डेरा वाला जो यानी गुज्जरों का समूह है ये बहुत बड़ा आकार लिए होता है और ये चराई के काम के साथ साथ रेवड़ों के स्वास्थ्य के ऊपर यानी अपनी भेड़ बकरियों की दशाओं के ऊपर अपने अच्छे उत्तम चारा ग्रह या अपने जो अच्छी जो अपने इनके भेड़ों को सबसे अच्छा घास या चारागाह मिले उसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कुल मिलाकर के मूल पशुचारक के रूप में हमारे जो ये बकरवाल्स गुज्जर कश्मीर के या अन्य क्षेत्रों के, चाहे वो कच्छ के हों, चाहे वो राजस्थान के हों या उत्तरांचल हिमाचल के हों, वो सब इस बात पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बच्चों, दूसरा जो अपना ये क्योंकि गुज्जरों का जो मेन स्वरूप गुज्जर या बकरवाल समूह जो है वो क्योंकि घास सबसे ज़्यादा जम्मू और कश्मीर वाले हिमाचल उत्तराखंड के राज्यों के उत्तरी भाग में होती है, तो इनका समूह जो है, इनकी जो पंचायत है, जो इनकी संस्था है, उसको जिरगा कहते हैं। ये याद रखने का बेटा, जिरगा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चों बात आती है, जो मैं यदि बात कहूँ आपको, गुज्जरों ने जो 2007 में आंदोलन किया भारत में, उसमें इन्होंने अपने आप को शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर डालने की बात कही। ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब में डालने के लिए इन्होंने बहुत सारे अपने दिखाए डिसेंडेंट्स बताए कि भाई हम तो यहाँ से आए हैं, हमारी उत्पत्ति यहाँ है। अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ बच्चों आपको, महाराष्ट्र में गुज्जर्स जो हैं वो भी बैकवर्ड कास्ट के अंदर लिस्टेड हैं। मध्य प्रदेश में गुज्जर हैं, वो भी बैकवर्ड कास्ट में लिस्टेड हैं। पर इनमें भी आंतरिक समूहों का विभाजन इस तरह से, जैसे मैं पहला लूँ गुजरात, नीचे से शुरू कर रही हूँ। तो गुजरात में बच्चों 6 मेन जो हैं कारपेंटर्स या सुथार जिसको हम बोलते हैं वो कास्ट हैं, और ये बिलीव करती हैं कि ये सेंट्रल एशिया डिसेंडेंट्स हैं, मध्य एशिया से इनके पूर्वज यहाँ आए थे, और ये अपने आप को बैकवर्ड क्लास के रूप में गुजरात के अंदर देखना चाहते हैं। जैसे कच्छ के जो गुज्जर्स हैं वो कस्टेरियाज हैं। कस्टेरियाज मतलब ये इन्होंने अपना नाम दिया है, ये बिलीव करते हैं कि हम भी सेंट्रल एशिया से आए हैं, या कस्टेरिया या मिस्त्री जिसको बोलते हैं हम, मिस्त्री हैं ये। दूसरा गुजरात का जो मिस्त्री है समुदाय वो काडिया है, काडिया KADIA काडिया, ये भी अपने आप को गुज्जर समुदाय से ही जोड़ते हैं बैकवर्ड क्लास के रूप में। इस प्रकार से इनके अंदर रन ऑफ कच्छ के अंदर लेवा कुनबिस हैं, यानी छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं इनके, या पाटीदास हैं जो अपने आप को यहीं का बताते हैं कि हमको सबको OBC लिस्ट में डालो, जो कि एक गुज्जर आंदोलन की बात को मैं यहाँ पर इसलिए कहना चाह रही हूँ कि अभी भी रिसेंटली ये मूवमेंट चल रहा है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ आ सकती है। तो गुज्जर जो है बच्चों धर्म के आधार पर देखो तो आप रन ऑफ कच्छ में, राजस्थान में सबसे बड़ा गुज्जर समुदाय जो है वो अपने आप को जाट्स में मानता है। इनके राजा सूरजमल हुए हैं, जो कि अपने आप को, जैसे हर्षवर्धन जो अपने एंशंट किंग हुए थे 560 से 580 CE तक, इन्होंने अपनी जो किताब है प्रभाकरण वर्धना
उसमें गुजरों की प्रशंसा की थी और गुजरों के बारे में कहा था कि गुजर्स नोन एज अ गुजराज ऑफ लता, है ना। तो कहने का मतलब ये जो इनको मिलाया भरूच वगैरह डिस्ट्रिक्ट से लेकर के और नंदीपुरी तक इनको इनकी कैपिटल को बेस बनाया, यानी वर्तमान समय का जो बेसिकली गुजरों का इतिहास मिलता है वो आपका हर्षवर्धन से लेके गुप्त साम्राज्य पूरा हो गया। इसके बाद जो वर्तमान में सहारनपुर है, सहारनपुर यूपी का जो जगह है वो इनकी कैपिटल मानी जाती है। और ये लोग इनमें फिर एक जो राजस्थान के राजपूत हैं, जाट समुदाय वाले गुजर्स, वो अपने आप को डिसेंडेंट्स ऑफ अफ़गानिस्तान का मानते हैं और ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से आकर के हम लोग गुजरांवाला स्टेट जो है, गुजरांवाला पाकिस्तान का क्षेत्र है जो राजस्थान बॉर्डर से लगा हुआ है, तो इसलिए इन्होंने गुजरा या अपनी जो कैपिटल है जो मतलब इनकी जनजाति है जनपदा, ये इस तरह से इन्होंने अपने नाम को पुकारा। और कई लोग गुज्जर जो हैं वो अंग्रेजी में गुजरा भी लिखते हैं और गुज्जर भी लिखते हैं, GUJJAR भी लिखते हैं। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के जो गुजरा ट्रेस जो शब्द है वो हिस्टोरियन ने यहीं से हर्षवर्धन और उसके साम्राज्य से जो लिखित पुस्तक है उससे डिराइव्ड नाम लिया, डिराइव्ड मतलब नाम लिया। 2009 की जो स्टडी है ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल फाउंडेशन, उसमें जो स्कॉलर हुए हैं जावेद राही साहब, ये बहुत इनकी रिसर्च को बहुत ज़्यादा तूल दिया गया था, इम्पोर्टेंस दी गई थी, जिस बेस पे इन्होंने कहा कि गोजर GOJAR गोजर जो हैं ये सेंट्रल एशिया के तुर्किक ओरिजिन से निकले हुए हैं, है ना। टर्किश जो है अपन बोलते हैं उस ओरिजिन से निकले हुए हैं। और लास्ट में इन्होंने राजपूतों के जो ग्रुप्स थे, मतलब राजपूत क्लेन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि इनके 2-3 राजा बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए स्ट्रॉन्ग राजा हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, जिसमें मैंने कहा राजस्थान के सूरजमल जाट, भरतपुर अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, उसमें इनका साम्राज्य या आधिपत्य था। और आज भी जो जाट्स हैं इस क्षेत्र के, जिसमें कि आपकी महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया भी इसी क्लेन के अंदर मैरिड हुई हैं, है ना। शी वाज ग्वालियर राज परिवार की होकर उन्होंने धौलपुर के राजा से शादी की। तो कहने का मतलब गुज्जर्स बहुत पावरफुल भी हैं, जो अपने आप को राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा हायर स्टेटस में देखते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्लेन जो है इनकी वो राजपूतों के साथ मर्ज हुई है, जाति जो है इनकी राजपूतों के साथ घुल मिली है। अब बच्चों बात आती है कि जो अदर स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू कश्मीर या हिमाचल के उत्तर भाग में जो गुज्जर्स हैं वो सारे के सारे अपने आप को मुस्लिम और अफ़गानी उसमें रखते हैं। अच्छा, जम्मू के जो गुज्जर्स हैं या हिमाचल के जो दक्षिणी भाग के क्षेत्र के लोग हैं या उत्तराखंड वाले जो हैं वो अपने आप को सिखिज़म में रखते हैं। जम्मू के खासकर जम्मू और हिमाचल में जो चंबा डिस्ट्रिक्ट और इसके जो नीचे के हिस्से के सारे चरवाहे हैं वो अपने आप को सिखिज़म में रखते हैं। अब रन ऑफ कच्छ में हिंदूज़ भी हैं, राजस्थान में हिंदूज़ भी हैं, और मैक्सिमम हिंदूज़ मध्य प्रदेश राजस्थान में हैं, महाराष्ट्र में भी हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, गुजरात में भी आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। तो कहने का मतलब गुज्जर्स ने जहाँ जिस तरह से चरवाही का काम किया वहीं जाकर उन्होंने अपने धर्म को वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों के साथ एडप्ट कर लिया। तो अब जितने यदि आप देखें राजस्थान के अंदर, तो यदि उनको देखें तो अफ़गान में तो सारे गुज्जर जो हैं मुसलमान हैं आज की तारीख में भी, अफ़गानिस्तान देश के अंदर भी, पर हिंदुस्तान में वो हिंदू क्लेन के साथ मिलने के कारण हिंदू हो गए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ही किताबों में लिखा है। बहुत सारी किताबों को मैं समराइज करके आपको थोड़ा सा संक्षिप्तीकरण में बता रही हूँ। इस्लाम है, इस्लाम को मानते हैं तो वो आज भी इस्लाम के आधारभूत सिद्धांतों को मानते हैं। वही मतलब नमाज 5 वक्त ही पढ़ना, रोज़े वगैरह रखना, ये सारे ही काम करते हैं। और ताज्जुब की बात है, पता है, ये जितने भी गुज्जर हैं, मतलब जो मैंने पर्सनली इनको देखा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो ये लोग नॉनवेज कम खाते हैं, दूध और दूध से बने हुए पदार्थों का ज़्यादा उपभोग करते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात मुझे लगी। जितने भी, जैसे मैं जो आपको मैंने एक डायग्राम जो दिया है, इनके जो मड के बने हुए घर हैं, डेरा जिसको बोलते हैं, मिट्टी के बने हुए, आप चित्र में देखिए,
मैंने उसमें दिया है। लेडीज़ देखिए तो वो सारा कार्य आपका कैरी कर रही हैं लगेज गधों पर, खच्चर बोलते हैं हमारी भाषा में उसको, गधे नहीं होते हैं, घोड़े और गधे से छोटा आकार होता है। सामान बहुत ज़्यादा ढूंढने के काम पहाड़ों में ये आते हैं। तो कहने का मतलब ये इस्लाम के सामान्य सिद्धांतों को मानकर अपने आप की सीमाओं को परिभाषित करते हैं। इनकी एक स्वतंत्र लोक व्यवस्था होती है। ये लोग अपने समारोह और प्रथाएं ऐसे ही विकसित करके उनको विस्तार देते जा रहे हैं। बकरवाल से बच्चों, मैंने कहा जैसे रोज़ा वोज़ा तो रखते ही हैं, ईद उल फितर या ईद उल जुहा मनाते हैं, ये नवरोज़ मनाते हैं और बैसाखी भी मनाते हैं। अप्रैल के महीने में बैसाखी को बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ मनाते हैं और ये अपनी वार्षिक धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। अपने जो पीरों के जो मकबरे समाधि हैं उनके ऊपर भी जाते हैं। तो इस प्रकार से इस्लाम जो है इस्लाम के अनुसार ये अपने मृत व्यक्ति को दफनाने का कार्य करते हैं। जैसे मतलब कोई रास्ते में मर गया, पहाड़ से उतर के आ रहे हैं या पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं और रास्ते में उस गुजर की या बकरवाल की डेथ हो जाती है, तो उसको दफना देते हैं उसी जगह पर और पत्थरों का ढेर लगा लेते हैं। और जब कभी वहाँ से जाते हैं तो एक दीपक जला देते हैं उस प्रेतात्मा की को रिस्पेक्ट देने के लिए। तो देखो, दफनाना तो हुआ इस्लामिक और दीपक जलाना हुआ हिंदुज़म के हिसाब से। तो ये इस तरह से कुल मिलाकर मिला जुला इनका समूह है। और इनमें सामाजिक स्तरीकरण, रीति रिवाज जो हैं बच्चों, ये अलग अलग समूहों के आधार पर होने के कारण ही इनको हमने अलग अलग रूपों में बांटा है। चाहे वो पीर मौलवी या जो भी इनके गुरु हों, उनके रूप में इनको हमने बांटा है। इनके जीवन शैली, इनका भू पारिस्थितिकी, पर्यावरण, सांस्कृतिक स्वभाव, जीवन मूल्य, परंपराएं, ये अपने आप में एक स्पष्ट छाप इनकी छोड़ती हैं। और ये कुल मिलाकर के गुज्जरवाल्स जो है एक घुमक्कड़ जाति है जो केवल भेड़ों के पालने का कार्य करती है। और एक स्थान पर ये जब थोड़े टाइम तक 2-3 महीने तक रहते हैं तो वो इनका एक डेरा बन जाता है। और इनकी जो संस्था होती है जो इनके न्याय को करती है उसको जगरा कहते हैं, ये याद रखना है। और कुल मिलाकर बच्चों, जो मैंने इतनी खूबसूरत घास वाली फ़ोटो डाली है और हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, परंतु ये लोकल गुज्जर्स जो थोड़े से परमानेंट पढ़ लिख गए हैं, ये आजकल हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, मतलब कंपटीशन करते हैं। इनका हॉबी है खच्चरों को दौड़ाना। और कुल मिलाकर के भू पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में या पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को सेफ रखने में ये अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इस तरह से हम यानी वापस से डिफाइन करें बच्चों, तो गुजरवाल्स, बकरवाल्स, ये पूरे के पूरे JNK में 80 to 90% मुसलमान हैं। उत्तराखंड और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान, ये पूरे के पूरे हिंदुज़म क्लेन के अंदर हैं। गुजरात में और राजस्थान के पश्चिमी भाग में हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत थोड़े से हैं और मध्य प्रदेश में भी क्लैन जो है वो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। पर सिखिज़म को ये फॉलो करते हैं बेटा JNK और हिमाचल के दक्षिणी भागों में। तो ये इस प्रकार से कुछ लोग तो अफगान से इनका ओरिजिन अपना रखते हैं, कुछ लोग आपके जॉर्जियन रेस जो है, जॉर्जिया स्टेट है, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच बल्कान माउंटेन्स, वहाँ से अपने आप को मानते हैं। तो इस प्रकार से मैं इसको समराइज़ भी कर दिया और ये जनजाति का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।